Students, good morning. I welcome you all. This session is for class 10th, and in class 10 we have started the sexual reproduction in human being. Human में start कर चुके हैं. In the previous session I just explained you the parts of the male reproductive system. In the male reproductive system we have studied about the testis, and I told you that what is the difference between the TES, TIS and TAS, TES. So if we are going to represent only one testis, तो वी विल राइट डाउन TES, TIS. लेकिन अगर हमने दोनों टेस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको बता रहे हैं, तो उसको हम लिखेंगे TES, TES. क्लियर है? तो इट इज़ अ सिंगुलर फॉर्म एंड TES, TES दैट इज प्लूरल फॉर्म. सो द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर हम मेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखें तो दैट इज टेस्टिस. वो क्या होती है? टेस्टिस होती है. In the testis, what is the role of the testis? The testis produce the sperm, ठीक है, and you know that for the production of sperm the testis require the 2 to 3 degree less than normal body temperature. Always write down the normal body temperature. अगर आपने बॉडी टेम्परेचर लिख दिया तो उस टाइम मान लो अगर किसी पर्सन को फीवर है तो फीवर के टाइम पे उसका बॉडी टेम्परेचर तो राइज हो जाता है ना, ठीक है. तो इस तरह से हमेशा आप क्या लिखोगे? जब भी आप लिखोगे तो लिखोगे लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. मैं बहुत फोकस होके बता रहा हूँ, तो इस पर बहुत ज़्यादा इंटेंस होके इसको लिखना. क्लियर है? सो 2 to 3 डिग्री लेस देन बॉडी टेम्परेचर. अब इसको ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कैसे इसको मिलेगा? It is situated outside the body. That's why testis in the male, the testis is situated outside the body in the scrotum sac. वो किस sac में होता है? Scrotum sac में होता है. Scrotum sac क्या होता है? It is a pouch like structure, skin pouch structure होता है. And in the skin pouch structure it is separated. अगर हम अंदर देखें तो टेस्टिस, दोनों ही टेस्टिस एक दूसरे से सेपरेटेड होती है, दोनों एक दूसरे से फ्यूज नहीं होती. इसका मतलब है जो स्क्रोटम है उसमें भी सेप्टा होते हैं जो दोनों ही चैम्बर को अलग करते हैं, दोनों ही टेस्टिस को सेपरेट करते हैं. क्लियर है? तो टेस्टिस का मेन रोल क्या हो गया? जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय टेस्टिस. हाउ? बिकॉज ऑफ द सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन. तो कौन सा हार्मोन सेक्रीट करता है? टेस्टोस्टेरॉन सेक्रीट करता है, ठीक है. एंड टेस्टोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब स्पर्म का प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन स्पर्म कैरी कैसे होगा? स्पर्म को सबसे पहले कैरी कौन करेगी? इपिडिडाइडिमिस. दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसका मतलब आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ. सबसे जो पहली डक्ट होती है दैट इज इपिडिडाइडिमिस दैट कैरी द स्पर्म आउट फ्रॉम द टेस्टिस. जो टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करती है एंड दैट कनेक्टेड टू द वास डिफरेंस. वो किससे कनेक्ट हो जाती है? वास डिफरेंस से कनेक्ट हो जाती है. वास डिफरेंस दैट मूव फॉरवर्ड एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. वो किसके ऊपर लूप हो रही है? देख सकते हो आप, यूरिनरी ब्लैडर पे. When it before it is connected to the urethra, it just met with the seminal vesicle. तो which gland is there? Seminal vesicle. याद रखना seminal vesicle दो होती है, मतलब paired होती हैं, ठीक है. आप देख सकते हो राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है, ठीक है. सेमिनल वेसिकल ऐड सम केमिकल्स, जो कुछ केमिकल्स ऐड कर देते हैं, विस्कस फ्लूइड ऐड कर देता है, दैट इज नोन एज सीमेन. उसी को क्या बुलाते हैं हम? सीमेन बुलाते हैं. तो अभी तक वास डिफरेंस क्या कैरी कर रहा था? स्पर्म. स्पर्म जाके सेमिनल वेसिकल में स्टोर भी हो जाता है. याद रखना कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किस ग्लैंड में स्पर्म का स्टोरेज भी होता है तो सेमिनल वेसिकल में होता है, ठीक है. उसके बाद सेमिनल वेसिकल उसमें कुछ फ्लूइड ऐड कर देता है और वहीं से वास डिफरेंस को बुलाते हैं हम इजैकुलेटरी डक्ट. क्लियर है? अभी तक हम वास डिफरेंस को क्या बुला रहे थे? वास डिफरेंस ही बुला रहे थे, लेकिन जैसे ही उसमें सेमिनल वेसिकल ऐड हो गई, उसने उस फ्लूइड उसमें ऐड कर दिया, तो दैट इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है. नाउ यू कैन सी द इजैकुलेटरी डक्ट इज फॉर्म. इजैकुलेटरी डक्ट बन गई फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, द यूरेथ्रा दैट कैरिंग द यूरिन, जो यूरिन को कैरी कर रही है. उसके बीच में एक ग्लैंड और है दैट इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड आल्सो ऐड सम केमिकल इन द सीमेन, ठीक है. वो प्रोस्टेट ग्लैंड भी उस सीमेन में कुछ केमिकल ऐड कर देता है, ठीक है. तो इस तरह से उधर से सेमिनल वेसिकल, इधर से प्रोस्टेट ग्लैंड, दोनों ने कुछ केमिकल मतलब फ्लूइड ऐड कर दिया और अब ये क्या हो गई? इजैकुलेटरी डक्ट. इजैकुलेटरी डक्ट जस्ट मीट विद द यूरेथ्रा, और इजैकुलेटरी डक्ट किससे मिल जाती है? यूरेथ्रा से. एंड दैट फॉर्म अ कॉमन डक्ट दैट इज नोन एज यूरेथ्रा इन द मेल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द सीमेन दैट कंटेन स्पर्म as well as the urine from the urinary bladder. So in the male there is a only common duct which carry the semen that contain sperm as well as the urine. Now that urethra is joined with the external genitalia that is known as penis, that is external genitalia, that is a muscular organ, ठीक है, जिसमें when the blood is filled, उसमें blood filled हो जाता है तो that become erect.
बिकॉज ऑफ द इरेक्शन दैट कैन बी इंसर्ट इन द वेजाइनल ट्रैक, ठीक है, इसका इंसर्शन किस में हो सकता है, वेजाइनल ट्रैक में हो सकता है, अदरवाइज इट विल नॉट बी एबल टू इंसर्ट इन द वेजाइनल ट्रैक, सो दैट्स वाई इट कंटेन इरेक्टाइल टिश्यू, इसीलिए पेनिस में क्या होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। तो व्हेन देयर इज ए मोर ब्लड सप्लाई इन द पेनिस दैट बिकम इरेक्ट, और वो इरेक्ट हो जाता है। इन दिस कंडीशन द पेनिस सेक्रीट सीमेन, इस कंडीशन में पेनिस क्या प्रोड्यूस सेक्रीट क्या कर सकता है, सीमेन प्रोड्यूस करता है दैट कंटेन स्पर्म। तो इन दिस वे आई जस्ट टोल्ड यू द एवरी पार्ट, ठीक है, इन द मेल प्रोडक्टिव सिस्टम, सारे पार्ट्स क्लियर हो गए। प्रीवियस सेशन में भी मैंने सारे पार्ट्स अच्छे से बता दिए थे। अब एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं। टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस बोलते हैं। द ह्यूमन मेल पोसेसेस 2 टेस्टिस, आई टोल्ड यू, विच आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि नेम द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द मेल, तो दैट इज टेस्टिस। लाइंग आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बाहर होती है। द 2 टेस्टिस आर मेल गोनेट्स, इनको मेल गोनेट्स भी बोलते हैं। गोनेट्स मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, which are sites where the male gametes are produced, sperms are made, and the testis also produce male hormone that is known as टेस्टोस्टेरॉन। तो नाम याद करना बहुत इजी है, टेस्टिस से बना टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। अब आ जाओ स्क्रॉटम पे। स्क्रॉटम का मैंने बता रखा है, इज अ पाउच ऑफ स्किन दैट हैंग्स बिटवीन द लेग्स। द 2 टेस्टिस लाई इन द रिस्पेक्टिव स्क्रॉटल सैक, ठीक है, अलग अलग स्क्रॉटल सैक्स होते हैं, उसमें होता है द स्क्रॉटम एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटर, ठीक है, जो टेम्परेचर बताता है ना, टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है, एंड प्रोवाइड ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहाँ पे ऑप्टिमल का मतलब क्या है कि रिक्वायर्ड, वट एवर द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज देयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और कभी भी पूछे कि कितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है, तो 1 to 3 डिग्री, आप 2 to 3 डिग्री भी लिख सकते हो, डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हमेशा आपको क्या लिखना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। स्क्रॉटम के बाद वास्ट डिफरेंस, इपिडिडाइडिमिस आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वास्ट डिफरेंस, दिस इज अ स्ट्रेट ट्यूब अबाउट 40 सेंटीमीटर विच कैरीज द स्पर्म टू द सेमिनल वेसिकल। कहाँ तक लेके जाएगी, सेमिनल वेसिकल तक लेके जाएगी। द स्पर्म आर स्टोर्ड टेम्परेरीली इन द सेमिनल वेसिकल वेयर फ्लूइड मिक्स विद द स्पर्म, जिसमें फ्लूइड मिक्स कर देगा। वास्ट डिफरेंस अलोंग विद द सेमिनल वेसिकल ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट, और बाद में वो कौन सी डक्ट बना लेगा, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट फ्रॉम द 2 साइड, दोनों साइड से, क्योंकि दोनों ही टेस्टिस से 2 वास्ट डिफरेंस आ रही हैं, 2 सेमिनल वेसिकल हैं, दोनों से इजैकुलेटरी डक्ट निकल रही हैं, एंड दे ज्वाइन विद द यूरेथ्रा, और बाद में किससे ज्वाइन हो जा रही हैं, यूरेथ्रा बना ले रही हैं। यूरेथ्रा क्या है, इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब arises from the urinary bladder to carry urine। ये तो यूरिनरी ब्लैडर से आ रही थी, लेकिन इसको बीच में कौन मिल गई, वास्ट डिफरेंस, जो स्पर्म कैरी कर रही है, इजैकुलेटरी डक्ट जो बन जा रही है। इट रन्स थ्रू द पेनिस एंड ओपन्स थ्रू द आउटसाइड थ्रू द मेल जेनाइटल पोर। मेल पेनिस में एक पोर होता है, उसी पोर के थ्रू द सीमेन जस्ट इजैकुलेट, बाहर की तरफ आता है। The urethra carries urine from the bladder as well as sperm from the vas deferens through the penis। तो पेनिस क्या हो गया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो गया, मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन हो गया। इट इज लॉन्ग, पेनिस क्या, इट इज लॉन्ग थिक मस्कुलर ऑर्गन मेड अप ऑफ मोस्टली इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू का होगा, ठीक है। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब क्या हो गया, इट विल हेल्प इन द इरेक्शन, जो इरेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट द इरेक्टाइल टिश्यू गेट्स फिल्ड विद द ब्लड, जिसमें ब्लड फिल्ड हो जाता है, एंड इट बिकम इरेक्ट। व्हाट इज द नीड ऑफ इरेक्शन, इरेक्शन की नीड क्या है, इफ इट विल नॉट बी बिकम इरेक्ट देन इट कैन नॉट इंसल्ट इन द वेजाइनल ट्रैक, सो इट इज इंसल्टेड इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल वेयर स्पर्म्स आर इजैकुलेटेड, ठीक है, क्योंकि स्पर्म का वहां पे पहुंचना जरूरी है। इफ देयर विल बी नो इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म इन द वेजाइनल ट्रैक देयर विल बी नॉट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हाउ द सीमेन रीच टू द वेजाइनल ट्रैक, इट इज क्लियर, एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज क्लियर। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द व्हाट आर द ग्लैंड्स। मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, लेट्स सी। देर आर मेनली 2 ग्लैंड्स, एक ग्लैंड और होती है काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सेमिनल वेसिकल, अभी मैंने आपको डायग्राम में भी दिखा दिया, बता भी दिया था कि सेमिनल वेसिकल ऐड सम फ्लूइड, ठीक है, और वही फ्लूइड जब ऐड होता है तो उसको हम बुलाते हैं सीमेन। द फंक्शन इज टू स्टोर स्पर्म, सबसे पहला इसका फंक्शन है कि स्पर्म को स्टोर करके रखता है, एंड टू प्रोड्यूस विस्कस फ्लूइड, ठीक है, जिसमें विस्कोसिटी होती है, ऐसा फ्लूइड सेक्रेट करता है, विच स्टिमुलेट यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन टू हेल्प स्पर्म टू मूव फॉरवर्ड। When the sperm will reach at the vaginal tract, तो from the vaginal tract it will move toward the fallopian tube, ठीक है, थ्रू द यूटेरस। तो अगर वो फ्लूइड नहीं होगा तो मीडियम नहीं होगा, एंड इफ मीडियम नहीं होगा तो स्पर्म कैन नॉट रीच टू द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है वहाँ तक स्पर्म नहीं पहुँच पाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट
that provide the medium to swim towards the fallopian tube. Clear है? And which gland secrete this fluid? That is seminal vesicle. Another gland, that is prostate gland, pours its secretion, वो भी secretion अपना pour करती है into urethra. It also secrete milky fluid which help in the motility, जो भी motility में help करती है. तो seminal vesicle, content of seminal vesicle, content of prostate gland, both just provide the medium to the sperm. दोनों ही किसको provide कराते हैं? Medium sperm को provide कराते हैं, so that the sperm can move easily in the female reproductive system. Clear है? ठीक है. When it will enter through the vagina, ठीक है, and it will cross the uterus, then it will reach to the site of fertilization, that is fallopian tube. That medium help to swim the sperm, so that the sperm is facilitated, ठीक है, there, and that can be reached to the site of fertilization. Clear है? ठीक है. तो इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया. डायग्राम, अब क्वेश्चन आ रहे होंगे दिमाग में कि डायग्राम बनाने के लिए भी हो सकता है. ठीक है, बहुत कम, मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं देखे कि डायग्राम बनाने के लिए आता है, लेकिन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं. डायग्राम प्रिंट होके आएगा, आपसे पूछेगा, लेबल कर देगा ए बी सी डी, इस तरह से लिख देगा, और पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ ए, व्हाट इज द रोल ऑफ बी, व्हाट इज द रोल ऑफ सी. सो दैट्स वाई यू हैव टू फोकस ऑन द डायग्राम. आपको डायग्राम पे फोकस करना है. ठीक है, और डायग्राम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनका क्या फंक्शन है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना है. क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे. आज मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम के थ्रू बता दे रहा हूँ. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी इट इन डिटेल में स्टडी कर लेंगे, और फिर इस चैप्टर में हम लास्ट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देयर आर डिफरेंट पार्ट्स. यू कैन सी ओवरी, वन पेयर ऑफ ओवरी, आप देख सकते हो 2 ओवरी है ना, तो 1 पेयर ऑफ ओवरी. इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी बट नॉट आउटसाइड, इट इज लोकेटेड इन द साइड. आप देख सकते हो, ये एक डायग्राम मैंने बना दिया है. इसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी. ये जो कैविटी होती है इसको पेल्विक कैविटी बोलते हैं. तो पेल्विक कैविटी में ये लोकेटेड होती है. ये जो पेल्विक बोन है इसी से सपोर्टेड भी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है. ठीक है. अगर मेल में बात करें तो ओनली टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड, केवल टेस्टिस लोकेटेड है आउटसाइड. ठीक है, लेकिन जो डक्ट्स हैं वो तो अंदर की तरफ आ जा रहे हैं, बॉडी के अंदर की तरफ आ रहे हैं स्पर्म्स को लेके, क्योंकि स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और बाकी आगे के प्रोसेस के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. क्लियर है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता लग गई कि पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होता है. नाउ कम टू द पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सबसे पहले ओवरी. ठीक है, दिस इज अ गोनैड, ये भी एक गोनैड है, फीमेल गोनैड है. तो इट विल सेक्रीट हार्मोन. सबसे पहला इसका फंक्शन क्या होगा, हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि बिकॉज विदाउट हार्मोन द अदर प्रोसेस कैन नॉट टेक प्लेस. अगर मान लो किसी फीमेल में ओवरी है, ठीक है, लेकिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर जो फीमेल जो साइकिल है ना, जो ओवा का प्रोडक्शन है, फर्टिलाइजेशन है, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं, दे विल नॉट बी एबल टू डेवलप, वो सारे डेवलप नहीं हो पाएंगे. तो ओवरी इंपॉर्टेंट है, बट हार्मोन्स उसका सेक्रेट करना भी इंपॉर्टेंट है. तो ओवरी का मेन रोल क्या हो गया, हार्मोन सेक्रेट करना. आपको मैंने 2 हार्मोन बता रखे हैं, एस्ट्रोजन. ठीक है, वन हार्मोन इज एस्ट्रोजन एंड अनदर हार्मोन इज प्रोजेस्ट्रॉन, और दूसरा हार्मोन क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन. याद रखना, एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, पी से प्रोजेस्ट्रॉन, प्री से प्रेगनेंसी. ठीक है, दिस हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी. whenever if in your family anybody is any female is pregnant and she is just prescribed with the so many medicine, डॉक्टर ने उसको बहुत सारी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं. आप कभी भी उन मेडिसिन का कंपोजिशन देखोगे ना, तो उसमें पी से प्रोजेस्ट्रॉन लिखा होगा. ठीक है, तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई होना होता है. ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मतलब प्रेगनेंसी. ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ज़्यादा होना चाहिए. दैट्स वाई द डॉक्टर प्रेस्क्राइब दिस केमिकल्स. ये ऐसे केमिकल कंपोजिशन के टैबलेट्स वो प्रेस्क्राइब करते हैं. तो आप कभी भी अगर आपको चांस मिले इस तरह का, तो आप देख सकते हो उन केमिकल कंपोजिशन को. और वैसे मैंने एक ट्रिक बता दी, पी फॉर प्रोजेस्ट्रॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी. ठीक है, तो एस्ट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवम. ठीक है, अब मैं फीमेल के साथ एक बड़ी अमेजिंग चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि इन द फीमेल व्हेन द गर्ल चाइल्ड टेक बर्थ, बर्थ के पहले ही, जब गर्ल चाइल्ड की बर्थ नहीं हुई होती है, बर्थ के पहले ही सो मेनी ओवा आर प्रोड्यूस्ड. ओवा मतलब फीमेल गैमीट, प्राइमरी स्टेज पे. अभी उनका मैच्योरेशन नहीं हुआ है. ठीक है, प्राइमरी स्टेज पे, जिसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज पे ओवा का प्रोडक्शन हो चुका होता है. अब तुम कहोगे ये कैसे हो गया, अभी तो गर्ल चाइल्ड की बर्थ भी नहीं हुई. ठीक है, तो दिस इज अ अमेजिंग फैक्ट. मेल में कब हो रहा है, जब वो प्यूबरिटी अटेन कर रहा है, देन द प्रोडक्शन स्टार्ट. लेकिन फीमेल में प्रोडक्शन कब स्टार्ट हो जाता है, व्हेन बिफोर द बर्थ, फीटल स्टेज में,
जब कोई गर्ल चाइल्ड अपने मदर की बॉडी में, अपने मदर के यूट्रस में होती है, ठीक है, देन द प्रोडक्शन ऑफ ओवम स्टार्ट, तभी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है ओवम का। बर्थ के बाद कोई नया प्रोडक्शन नहीं होता है। ये पॉइंट कहीं नोट कर लेना, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज को ये वाइड करेगा। और ये अमेजिंग फैक्ट आपको पता लगेगा फीमेल के बारे में कि इन द फीमेल द प्रोडक्शन ऑफ ओवम स्टार्टेड बिफोर द बर्थ, बिफोर बर्थ के पहले ही स्टार्ट हो जाता है फीटल लाइफ में। जब फीमेल या गर्ल चाइल्ड जो होती है वो फीटल लाइफ में होती है अपने मदर की बॉडी में, समझ में आया, ठीक है, ओवा का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। व्हेन द फीमेल अटेन प्यूबरिटी, तब ओवा का मैच्योरेशन होता है, प्रोडक्शन नहीं होता, याद रखना। नेवर राइट डाउन द प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ठीक है, ऑलवेज राइट डाउन द इज ए मैच्योरेशन ऑफ द ओवम। प्रोडक्शन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन ओवरी बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले ही प्रोडक्शन हो चुका होता है। तो बहुत सारे ओवम प्राइमरी स्टेज में ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पहले से ही ऑलरेडी इट इज प्रेजेंट। व्हेन देयर इज ए दे अटेन प्यूबरिटी, जब वो प्यूबरिटी अटेन करते हैं, देन द ओवा मैच्योर, तब उसमें मैच्योरेशन आता है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। जैसे मेल में प्रोडक्शन स्टार्ट होता है लेकिन फीमेल में मैच्योरेशन स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता व्हेन दे अटेन प्यूबरिटी, जब वो प्यूबरिटी अटेन करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ओवा का रोल समझ में आ गया कि ओवा प्रोड्यूस ओवरी प्रोड्यूस ओवा, ओवा मतलब फीमेल गमीट। जैसे आपने पॉलन ग्रेन में पढ़ रखा है मेल गमीट होता है, ठीक है। उसके बाद एग में मतलब जो ओव्यूल होता है उसके अंदर जो एग सेल होता है वो फीमेल गमीट होता है। सेम एज ओवा को भी हम क्या बुला सकते हैं, ओवा, या आप दूसरा नाम भी दे सकते हो ओवम, ठीक है, दोनों ही आप बता सकते हो। दे आर प्रोड्यूस इन द ओवरी, प्रोड्यूस एंड मैच्योर दोनों कहाँ पे होते हैं, ओवरी में होते हैं। क्लियर है। किसके रेगुलेशन में इनका प्रोडक्शन और मैच्योरेशन होता है, हार्मोन्स में, ठीक है। जैसे इनको मैच्योर करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन, दोनों ही हार्मोन इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है, एस्ट्रोजन, ठीक है। विच हार्मोन इज इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोजन इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है। तो ओवरी का रोल समझ में आ गया। नाउ व्हेन द ओवा इज प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी, द ओवा इज कलेक्टेड बाय फैलोपियन ट्यूब, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मेल में वास्ट डिफरेंस होती थी, सेम एज यहाँ पे कौन सी पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब, दैट इज आल्सो नोन एज ओविडक्ट। अब ओविडक्ट से याद रहेगा, द डक्ट विच विल कैरी द ओवा, जो ओवा को कैरी करेगा, दैट इज नोन एज ओविडक्ट एंड दैट इज आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। इन द फैलोपियन ट्यूब द ओवा इज कलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको बोलते हैं फिम्ब्रिए। इट इज नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ओनली फैलोपियन ट्यूब इज इन योर सिलेबस। इन द फैलोपियन ट्यूब व्हेन द ओवा कम, ये मान लो ओवा आ गया, ठीक है। अब मान लो स्पर्म भी यहाँ से आ गया थ्रू द वेजाइना, उसके बाद क्रॉसिंग द यूटेरस इट रीच, अगर स्पर्म भी यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ओवा कहाँ से आया, ओवरी से, ठीक है। और स्पर्म किसके थ्रू आया, वेजाइना यूट्रस को क्रॉस करते हुए जो स्पर्म है वो कहाँ तक पहुँच गया, फर्टिलाइजेशन की साइट पे। और फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है, फैलोपियन ट्यूब, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर आप पढ़ो ये यहाँ पे, तो एक आगे एक ब्रॉड पार्ट आपको नजर आ रहा है, दैट इज यूटेरस। यूटेरस इज आल्सो नोन एज वुम्ब एंड इट लुक लाइक इन्वर्टेड पियर। जैसे अगर आपने पियर देखा होगा तो पियर को अगर आप इन्वर्टेड कर दो तो एकदम वैसे ही दिखता है, ऊपर की तरफ ब्रॉड है और नीचे की आते साइड ये नैरो होने लगता है। तो अपर साइड ब्रॉड रीजन है, लोअर साइड नैरो रीजन है। दिस पार्ट इज नोन एज यूटेरस, इट इज आल्सो नोन एज वुम्ब, ठीक है, एंड इट लुक लाइक इन्वर्टेड पियर। एंड नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ यूटेरस, सपोज देयर इज ए फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब, देन द जाइगोट। आपको पता है फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद क्या बन जाता है, जाइगोट। जाइगोट विल मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव करेगा, विल मूव फर्दर एंड इट विल अटैच टू द यूटेरस। ये किससे अटैच हो जाएगा, यूटेरस में जाके अटैच हो जाएगा। यूटेरस की जो वॉल होती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो एक वॉल लिखिए एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज अ लेयर ऑफ यूटेरस, किसकी लेयर है, यूटेरस की लेयर है, उससे जाके अटैच हो जाएगा। तो यूटेरस में ही जाइगोट का क्या होता है, अटैचमेंट होता है। यहीं पे एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होता है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, यूटेरस में होता है। तो यूटेरस प्रोवाइड द साइट प्रोवाइड करा रहा है किसके लिए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए, जाइगोट के अटैचमेंट के लिए। क्लियर है। और कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है यूटेरस को मेंटेन रखने के लिए, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट कौन कर रहा है, ओवरी। तो ओवरी जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो यूटेरस उसके लिए प्रिपेयर हो जाता है,
किसके लिए? फॉर द अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट, जिससे जाइगोट वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो यूटरस का मेन रोल क्या हो गया? इट प्रोवाइड द साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट। इट इज द साइट वेयर द मैच्योरेशन, वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है तो that transform into the fetus, then it transform into the baby। जब बेबी में फॉर्मेशन हो जाता है, then यूटरस कॉन्ट्रैक्ट, तब यूटरस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब आप नेक्स्ट पार्ट देख रहे हो सर्विक्स। वैसे तो सर्विक्स एक इंग्लिश वर्ड है, सर्विसेज आपने सुना होगा, जहाँ पे भी नैरो रीजन आ जाए, कहीं पे भी अगर आप नैरो रीजन देखो तो दैट इज नोन एज सर्विक्स। सेम एज यहाँ पे भी एक नैरो रीजन है, यूटरस एक नैरो रीजन में जाके मिल जा रहा है, दैट इज नोन एज सर्विक्स, जिसको हम क्या बुलाते हैं? सर्विक्स बुलाते हैं। सर्विक्स प्लस वेजाइना दैट फॉर्म बर्थ कैनाल, इसी दोनों को मिला के हम क्या बुला सकते हैं? बर्थ कैनाल। वाई इट इज नोन एज बर्थ कैनाल? कैनाल मतलब कोई भी चीज इट इज इमर्जिंग आउट, ठीक है, कोई भी चीज यहाँ से बाहर निकल रही। तो व्हेन द बेबी फुल्ली मैच्योर दैट एक्सपेल्ड आउट थ्रू दिस ट्रैक, दैट्स वाई इट इज नोन एज व्हाट? बर्थ कैनाल। इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? बर्थ कैनाल बुलाते हैं। When in the uterus the baby become fully mature, जब वो mature हो जाता है, ठीक है, then the uterus expelled, uterus में contraction होता है, and because of the contraction in the uterus the baby expelled out, उसका क्या होता है? पुशिंग होती है ऊपर से, यूटरस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेबी पुश होगा, ठीक है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस द बेबी कम्स आउट थ्रू द सर्विक्स एंड वेजाइनल ट्रैक, दैट्स वाई बोथ द ट्रैक टुगेदर इज नोन एज बर्थ कैनाल। Now what is vagina? As the penis is there, same as in the female reproductive system, vagina is there, that provide the passage for the ejaculation, passage for the penis. When the penis penetrate in the vaginal tract, that ejaculate the sperm, वो sperm को यहाँ पे क्या कर देगा? ejaculate कर देगा, and it provide passage for the sperm। ये किसको passage provide करा रहा है? sperm को passage भी provide करा रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से मैंने सारे पार्ट्स के आपको फंक्शन बता दिए, एक बार जल्दी से फिर देख लेते हैं। ओवरी, ओवरी इज द मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, दैट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द मेल इज टेस्टिस, सेम एज इन द फीमेल इट इज ओवरी। ओवरी प्रोड्यूस ओवम एज वेल एज द हार्मोन्स, ठीक है, एंड व्हेन द हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ओवरी प्रोड्यूस ओवम, देन द ओवा मैच्योरेशन टेक प्लेस। ओवा का क्या होता है? मैच्योरेशन हो जाता है। आफ्टर मैच्योरेशन द ओवा कम्स इन द फेलोपियन ट्यूब, किस में आ जाती है? फेलोपियन ट्यूब में आ जाती है, एंड इट मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ चलती है। इफ देर इज ए स्पर्म, मान लो कॉपुलेशन हुआ और स्पर्म भी आ गया, देन देर विल बी अ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, अगर स्पर्म भी साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होगा, देन देर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ द जाइगोट, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, तभी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अगर जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है? फेलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन के साइड पे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ द जाइगोट विल मूव फॉरवर्ड टू द ब्रॉड रीजन दैट इज नोन एज यूटरस। यूटरस को हम वुम्ब भी बुलाते हैं, इट लुक लाइक इन्वर्टेड पियर, ठीक है, और ये साइट प्रोवाइड कराता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है बेबी में, वो कहाँ पे होता है? तो यूटरस में होता है। यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन फिर भी जानते रहो, एंडोमेट्रियम वॉल इज द इनर वॉल एंड दैट अंडरगो द साइक्लिक चेंजेस। इसमें साइक्लिक चेंजेस आते हैं, दैट आई विल जस्ट टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बताऊंगा कि देयर इज ए मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस इन द फीमेल, हाउ डज दिस साइकिल टेक प्लेस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस साइकिल। क्लियर है? उसके बाद सर्विक्स एंड वेजाइनल, बोथ आर, सर्विक्स इज द नैरो रीजन एंड इट मीट विद द वेजाइनल ट्रैक, ये वेजाइनल ट्रैक के साथ मिल जाता है, एंड बोथ द ट्रैक टुगेदर इज नोन एज बर्थ कैनाल। दोनों को मिला के हम क्या बुलाते हैं? बर्थ कैनाल बुलाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ वेजाइना? दैट प्रोवाइड अ पैसेज फॉर द सीमेन। स्पर्म के लिए वो पैसेज प्रोवाइड कराता है, इसी के थ्रू स्पर्म कैरी होता है, मतलब दैट ट्रांसपोर्टेड। क्लियर है? तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आज पार्ट्स हो गए। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल जस्ट टेल यू थेरेटिकली, उसको थेरेटिकली बता दूंगा, ठीक है। तो सेशन को कंप्लीट करते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल, और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अपने एनसीईआरटी से पढ़ लेना। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी द सो मेनी टॉपिक्स रिलेटेड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट करते हैं सेशन को। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड गुड बाय।